वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर चैनल इजी नोट्स। आज हम कौन सी है? हाँ, ऑपरेशंस मैनेजमेंट की यूनिट 1 का लास्ट वीडियो है। 2 ही वीडियोस बनाए थे। तो हमारे पास लास्ट टॉपिक है प्रोडक्शन एनालिसिस, प्लानिंग एंड कंट्रोल। बहुतों के सिलेबस में या बुक में प्रोडक्शन एनालिसिस एंड प्लानिंग होगा या फिर प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, जिसे हम PPC भी बोलते हैं। बट वन थिंग टू मेंशन है, एनालिसिस में ऐसा कुछ भी खास नहीं है, कुछ अंडर हेडिंग्स नहीं है एनालिसिस की। ठीक है, जो अंडर हेडिंग्स हैं वो प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल की हैं, जिसे हम PPC बोलते हैं। सो डू रिमेंबर दिस कि हम इसे PPC बोलते हैं, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। ठीक है, वन मोर थिंग टू मेंशन हियर इज कि प्लांट लोकेशन, प्लांट लेआउट एंड एवरीथिंग अबाउट दिस प्लांट लोकेशन, लेआउट, उसके टाइप्स, उसके फीचर्स, फंक्शंस, सब कुछ सेमेस्टर 1 में था बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। मैं प्रॉपर वीडियोस पे बना चुकी हूँ, सेपरेट वीडियो इसी टॉपिक पर है। मैं वीडियो को आई बटन में दे दूँगी, एंड स्क्रीन पर भी दे दूँगी अगर हाँ याद रहेगा तो, एंड डिस्क्रिप्शन में ज़रूर ही दे दूँगी। तो प्लीज़ आप जाके देख लेना। एंड उसके नोट्स आई विल ट्राई टू अपडेट देम। आई थिंक क्लास में हुए थे या नहीं मुझे याद नहीं है, बट हाँ, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, तो मैं अपडेट कर दूँगी। ठीक है, एंड नाउ मूविंग ऑन टू प्रोडक्शन एनालिसिस, प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो इसमें कुछ करना नहीं है और बेसिकली इसकी कोई खास डेफिनेशन भी नहीं है। ठीक है, जब आप देखने जाओगे तो एनालिसिस क्या होता है? प्रोडक्शन का एनालिसिस की, कितना रॉ मटेरियल चाहिए, क्या प्रोड्यूस करना है, कब प्रोड्यूस करना है, मार्केट की डिमांड क्या है, वगैरह वगैरह। कुल मिला के जो फोरकास्टिंग होती है, मैपिंग होती है, उसे हम एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशंस आर ऑल्सो पॉपिंग अप हेयर, सो डू रीड। अगर आप चाहो तो वीडियो स्टॉप करके रीड करो, बाकी है वो नोट्स की डेफिनेशन, तो आप जाके नोट्स भी देख सकते हो। ठीक है, देन वी हैव प्रोडक्शन प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग इज क्रिएटिंग अ रोड मैप on how to produce, what to produce, when to produce and in how much quantity to produce। ठीक है, जितने भी WH फैमिली के क्वेश्चंस होते हैं, how, what, when and how much, उन सब का रोड मैप बनाना क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन प्लानिंग। ठीक है, देन वी हैव कंट्रोल। बट ऑब्वियसली हमने कुछ प्लान किया है, हम उस पर काम करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। तो जो हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं अपने प्लान को, सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं, लाइक कि जो हमने रॉ मटेरियल सोचे हैं या जो क्वांटिटी सोची है, जो अमाउंट, टाइम, जो भी कुछ हमने सोचा है, उसके अकॉर्डिंग हम काम कर पा रहे हैं या नहीं, उस चीज़ की देखभाल करने को क्या कहते हैं? कंट्रोलिंग। ठीक है, तो दैट इज नोन एज प्रोडक्शन कंट्रोल। ठीक है, अब जब हम बात करेंगे प्रोडक्शन कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, सिंपल छोटे ही छोटे हैं। आई थिंक 5-6 हेडिंग्स ही हैं बस, दैट्स इट। वीडियो ओवर हो जाएगा। एंड हाँ, वीडियो ओवर होने से आता है, प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो यार। हाँ, एक चीज़ और मुझे पूछनी थी कि जैसे 1K मेरे हो गए, तो उसके लिए बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू। तो बट मुझे पूछना ये था कि मैं 1K के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ या फिर जब पेमेंट आ जाए तो फिर गिव अवे करूँ। तो आप मुझे बताओ कि ज़्यादा बेटर क्या रहेगा, कि मैं एक थैंक यू वीडियो बना दूँ ग्रैटिट्यूड के लिए, या फिर जब पेमेंट आ जाए तो गिव अवे कर दूँ। गिव अवे में आप ही लोग बताना भाई क्या चाहिए या क्या कर सकते हैं। तो प्लीज़ अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में दो कि क्या करें, थैंक यू वीडियो बनाएं या फिर गिव अवे दें। ठीक है, ओके। अपार्ट फ्रॉम दिस, मूविंग ऑन टू आवर स्टडीज़, हमारी पहली हेडिंग है ऑब्जेक्टिव्स। जब हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे तो ऑब्जेक्टिव्स, हमारे पास पहला ऑब्जेक्टिव है क्वालिटी, लुकिंग आफ्टर द क्वालिटी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। बट ऑब्वियसली हम प्लानिंग, कंट्रोलिंग, एनालिसिस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बेस्ट क्वालिटी का निकले। ठीक है, देन वी हैव क्वांटम ऑफ इनपुट्स। देखो, क्वांटम ऑफ इनपुट्स का बेसिक मतलब होता है राइट मिक्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। ठीक है, कौन सा रॉ मटेरियल कितनी क्वांटिटी में, कहाँ, कब, कैसे और कैसी क्वालिटी में लगाना है, दैट इज नोन एज क्वांटम ऑफ इनपुट्स, विच इज राइट मिक्स ऑफ इनपुट्स। ठीक है, देन प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। बट ऑब्वियसली प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेबर्स, मशीनरी बेटर हो, सब ठीक ठाक चल रहा हो, स्मूथ फ्लो रहे प्रोडक्शन का, रॉ मटेरियल जल्दी का इनफ्लो रुके ना, कंटिन्यूअस रहे प्रोडक्शन। ठीक है, बेटर कंट्रोल। बट ऑब्वियसली प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को अच्छी तरीके से कंट्रोल करने के लिए हम प्लानिंग और कंट्रोल करते हैं प्रोडक्शन का। ठीक है, एंड अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन। बट ऑब्वियसली हम अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन चाहते हैं कि स्मूथली चले प्रोडक्शन, कंटिन्यूअस रहे, बढ़िया रहे, इसलिए हम उसको प्लान करते हैं पहले से और फिर कंट्रोल भी करते हैं। ठीक है, और जितनी भी कैपेसिटी है, कैपिटल हो, मैन हो, मशीन, लेबर, कुछ भी हो, उसका फुलेस्ट यूटिलाइजेशन करने के लिए हम प्लानिंग, कंट्रोलिंग सब कुछ करते हैं। ठीक, और टाइमली डिलीवरी आउटपुट की हो जाए, कि जो सोचा है वैसे हो जाए। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेजेस, फेजेस। 3 हमारे पास स्टेजेस होंगे। सबसे पहला हमारे पास होगा एक्शन का स्टेज, प्लानिंग का स्टेज, प्लानिंग के बाद एक्शन का स्टेज, एंड एक्शन के बाद हमारा जो स्टेज होगा वो कंट्रोल का स्टेज होगा। ठीक है, तो जब हमारे पास 3 स्टेजेस हैं, प्लानिंग, एक्शन और कंट्रोल, तो प्लानिंग के स्टेज में हमारे पास 2 चीज़ें हैं, प्री प्लानिंग
लाइक फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, जब आप लोग टाइम टेबल बनाते हो कि कल से पढ़ूंगा, ये करूँगा या वो करूँगी, ठीक है, तो अब वो प्री प्लानिंग होती है आपकी कि 6:30 उठ जाना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है, दैट इज़ प्री प्लानिंग। तो जब हम बात करेंगे प्रोडक्शन की, तो प्री प्लानिंग में हम क्या करेंगे कि हम रॉ मटेरियल कितने का लेंगे, कॉस्ट, ठीक है, डिसाइड करेंगे, कैसा प्रोडक्ट बनाएंगे, क्या क्वालिटी होगी, कितने अमाउंट में बनाएंगे, वगैरह वगैरह, पहले डिसाइड ये तो करेंगे ना, तो वो प्री प्लानिंग हुई। फिर उसके बाद आती है एक्टिव प्लानिंग। एक्टिव प्लानिंग मतलब कि किससे खरीदना है, क्योंकि अब शुरू करना है ना, किससे रॉ मटेरियल खरीदना है, कब शुरू करना है, क्या डेडलाइन होगी, ठीक है, प्रोसेस कौन सा यूज़ करना है, बेस्ट मेथड कौन सा है बनाने का, एक्टिव प्लानिंग हो गई। फिर आता है एक्शन का फेज़, तो हम ऑपरेशंस मैनेजमेंट या फिर बिजनेस की टर्म में उसको डिस्पैचिंग से रेफर करते हैं। अब डिस्पैचिंग का मतलब ये नहीं है कि बन गया डिस्पैच कर देना, वो वर्बल मतलब मत निकालना। डिस्पैचिंग से हम जब उसको रिलेट करते हैं तो उसका ये मतलब होता है कि लाइक हमने जो प्लानिंग कर ली, अब उसके हिसाब से हमने रॉ मटेरियल्स खरीद लिए, सब कुछ कर लिया, तो अब हमें क्या करना है कि मैन, मशीन और मटेरियल का जो भी प्रोसेस है, जैसे भी यूज़ करना है उन्हें, ठीक है, वो चीज़ हमें स्टार्ट करनी है। दैट इज़ नोन एज डिस्पैचिंग। मतलब कि प्लानिंग के स्टेज से निकल के एक्शन के स्टेज में आने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिस्पैचिंग। मतलब मैन, मशीन, मटेरियल का जब यूज़ स्टार्ट कर देते हैं सेटअप कॉस्ट लगा के, उसके बाद उसे हम बोलते हैं डिस्पैचिंग या फिर एक्शन फेज। फिर हमारे पास कंट्रोल फेज़ है, हाँ, तीसरा कंट्रोल फेज़ है। कंट्रोल फेज़ में हमारे पास क्या है, कंट्रोल फेज़ में वी हैव 2 थिंग्स। पहला तो हम कंट्रोल करेंगे फीडबैक एंड ऑल, ठीक, पहला चीज़ ये, पहला पॉइंट जो हमारा आता है कि भाई कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है, क्यों हो रहा है कि नहीं, रिपोर्टिंग वगैरह लेंगे, ठीक। फिर हमारे पास आते हैं करेक्टिव एक्शंस या फिर करेक्टिव जो भी हमें एक्शंस लेने हैं कि अगर कुछ गड़बड़ हो गया है। देखो पता है, आप अगर सोचो कि 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है और इस क्वालिटी में या फिर इस टाइम पे, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, बिकॉज दैट इज़ द नेचर, क्योंकि आप हर चीज़ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, हर चीज़ प्रिडिक्टेबल नहीं होती। तो थोड़े बहुत डेविएशंस होते हैं कि आपने सोचा कुछ और उससे थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, ज़्यादा अच्छा हो गया, बुरा हो गया, वो होता है, वो चलता भी है, दैट इज़ वेरी मच नॉर्मल। बट जब डेविएशन ज़्यादा हो, लाइक मतलब प्रोडक्शन बहुत ख़राब हो गया हो या फिर बहुत डिले हो गया हो, तो देयर यू नीड टू टेक करेक्टिव एक्शंस कि भाई ऐसा क्या गलत हो गया कि इतना ज़्यादा डेविएशन आ गया। क्योंकि जैसे आप कुछ प्लान कर रहे हो, अगर आपने वैसे एग्जीक्यूट किया उसे, तो एक आध दो मिस्टेक्स हो सकती हैं या कुछ अनफॉर्सिन सर्कमस्टांसेस आ सकते हैं, बट एकदम ही कुछ अलग आउटपुट निकल रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो उसके लिए हम करेक्टिव एक्शंस लेते हैं। तो ये हमारे पास बस 3 स्टेजेस या फिर फेजेस हैं। जब बात करेंगे फैक्टर्स की कि एनालिसिस, कंट्रोल, प्लानिंग, इन सब में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं या फिर जो कुछ डिटरमाइन करते हैं। पहला फैक्टर हमारे पास जो है वो है ऑटोमेशन या फिर टेक्नोलॉजी का यूजेज। फिर हमारे पास सीजनल वेरिएशंस हैं, फैशन या फिर ट्रेंड में चेंजेस हैं। अब देखो, सीजनल वेरिएशंस, फैशन या फिर ट्रेंड में चेंजेस, लाइक आप कुछ स्टार्ट कर रहे थे, आपने 3 मंथ का प्रोडक्शन प्लान बनाया, बट फर्स्ट से हम कह सकते हैं कि सेकंड मंथ में कोई ट्रेंड या फिर फैशन चेंज आ गया, तो यू नीड टू चेंज एंड एग्जीक्यूट योर प्लान अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है। अब लाइक कंप्यूटर का यूज़ या टेक्नोलॉजी का यूज़ आप कितने ऑटोमेटेड हैं, वो भी बहुत मैटर करता है कि आपका प्रोडक्शन कितना बेटर हो पाएगा, ठीक है। अब लाइक मार्केटिंग की टेस्टिंग, कि मार्केट में एक्चुअली में क्या चल रहा है, कस्टमर्स क्या चाहते हैं, आफ्टर सेल के सर्विसेज, ये सब हो गया, ठीक है। एंड इन डेप्थ में अगर आपको, जैसे इतना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं कि क्या फैक्टर्स है क्या नहीं, प्लानिंग और कंट्रोलिंग में जो आपने प्लान किया उसका एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं, तो उनको भी उनका लुक आफ्टर, उनको देखना, उनको ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। लाइक कस्टमर की डिमांड, मार्केट की सिचुएशन, फैशन ट्रेंड्स चेंजेस, टेक्नोलॉजी के चेंजेस, ये सब कुछ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने पड़ते हैं या फिर इनको दिमाग में रख कर प्लानिंग करनी होती है, ठीक है। तो ये कुछ सिमिलर से फैक्टर्स हैं जो कि हर जगह ही होते हैं। अभी हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि ऑपरेशंस और प्रोडक्शन में भी सेम फैक्टर्स थे, ग्लोबलाइजेशन, टेक्नोलॉजी एंड एक्सेट्रा, ठीक है। देन वी हैव फंक्शंस में राउटिंग, स्केड्यूलिंग, लोडिंग। एक चीज़ ध्यान रखो, ये जो राउटिंग, स्केड्यूलिंग, लोडिंग है ना, ये कंट्रोल प्लानिंग के फंक्शंस हैं, सॉरी प्रोडक्शन प्लानिंग के फंक्शंस हैं, एंड प्रोडक्शन कंट्रोल के डिफरेंट फंक्शंस हैं जो कि थोड़े से वर्बल हैं, बट हाँ ये थोड़ा सा आपका जो है टेक्निकल टर्म्स है, तो इसे समझ लो। राउटिंग, शेड्यूलिंग और लोडिंग, शेड्यूलिंग जो भी आप बोलते हो, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन योर एक्शन। राउटिंग की जब हम बात करेंगे तो राउटिंग इज मैपिंग, कि हमें इस पॉइंट पे ये काम करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, ठीक है, वो मैप हमारे प्री प्लानिंग हो गई। फिर जब हम बात करेंगे स्केड्यूलिंग की, तो स्केड्यूलिंग इज़ अ बेसिक चीज़ें, कीवर्ड याद रखो। राउटिंग का मतलब रोड मैप बनाना, कि हमें इस पॉइंट पे ये काम करना है, ठीक है, सीक्वेंशियल ऑर्डर में। स्केड्यूलिंग का मतलब कि
किस समय कौन सा काम करना है। फॉर एग्जांपल हमारा 3 महीने का टास्क है, 3 महीने का प्लान है कि हमें 3 महीने में ये चीज़ प्रोड्यूस करनी है, फिर 100 यूनिट्स या फिर 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है। तो हम फर्स्ट मंथ में कितना कर लेंगे, सेकंड में कितना कर लेंगे, थर्ड में कितना कर लेंगे, कब हम इस स्टेप पे जाएंगे, कब हम स्टेप 2 पे, कब स्टेप 3 पे जाएंगे, सबका टाइम डिसाइड करना, डेडलाइन डिसाइड करना, डेट डिसाइड करना, वो स्केड्यूलिंग में आ गया। ठीक, देन लोडिंग हेयर मीन्स की डिस्पैचिंग। ठीक है, जो हमने अभी आपको लास्ट में समझाया, लोडिंग मतलब डिस्पैचिंग। आपको सब कुछ हो गया, टाइम डिसाइड हो गया, सीक्वेंस, एक्टिविटीज़, कितना क्या करना है, कितना क्या प्रोड्यूस करना है, सब कुछ डिसाइड हो गया। अब बारी आती है लोडिंग मतलब एग्जीक्यूटिंग की। तो आपकी जो मशीन्स है, लेबर है, मटीरियल है, जो भी कुछ आपके पास है, अब उसको काम पे लगाने की बारी। तो काम पे लगाने की बारी जब आती है तो सब बोलते हैं लोडिंग। तो ये हुआ प्रोडक्शन प्लानिंग के फंक्शंस। ठीक है, प्लानिंग यहाँ तक होती है। जब एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं तो आपको चाहिए होता है कंट्रोल। प्लानिंग आपने कर ली, अब काम शुरू हो गया। जब काम शुरू हो गया तो आपको उसकी देखभाल, देख रेख करने की ज़रूरत है, एंड विच इज़ नोन एज प्रोडक्शन कंट्रोल। अब अगेन जब हमने लोडिंग में क्या कहा कि अब जो मैन, मशीन, मटेरियल, लेबर है, सब कुछ है, उन्हें हमें काम पे लगा देना है कि तुम्हारा ये काम, तुम्हारा ये काम, तुम्हारा ये काम। अब जब वो लोग काम करना स्टार्ट करेंगे तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? हमने प्लानिंग के फेज से निकल के एक्शन के फेज में आ गए हम, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डिस्पैचिंग। तो ऑब्वियस सी बात है, कंट्रोल में सबसे पहला मैं लिख देती हूँ, मैंने लिखा क्यों नहीं यार, ओके वेट अ सेकेंड। जैसे ये हमारा प्लानिंग का हो गया, यहाँ पे हम कंट्रोल के फंक्शंस डालते हैं, प्रोडक्शन कंट्रोल के। पहला हमारा होगा डिस्पैचिंग, ठीक है, जहाँ पे हम प्लानिंग के फेज से निकल के काम करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, फिर हमारा होगा फॉलो अप, जिसे हम एक्सपीडाइटिंग या फिर प्रोग्रेसिंग भी बोलते हैं। ठीक है, कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ तक पहुँचा, ठीक हो रहा है कि नहीं, क्या कैसे, वगैरह वगैरह। फिर हमारे पास लास्ट में फॉलो अप के बाद हमारे पास है आई थिंक, हाँ, इंस्पेक्शन है। ठीक है, इंस्पेक्शन की हाउ द क्वालिटीज़। इंस्पेक्शन 3 टाइप पे होते हैं। बिफोर द प्रोडक्शन कि कैसा चाहिए, स्पेसिफाई कर दो। ड्यूरिंग द प्रोडक्शन कि प्रोडक्शन हो रहा है तो ठीक हो रहा है कि नहीं, स्टेप 1 पे क्या किया, 2 पे क्या किया, ठीक ठाक कि नहीं। एंड आफ्टर द प्रोडक्शन इंस्पेक्शन हमारा 3 टाइप का होता है, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर। प्रोडक्शन के पहले भी कर सकते हो कि भाई ऐसा चाहिए, इस क्वालिटी का चाहिए। प्रोडक्शन के बीच में भी कि भाई ठीक कर रहे हो कि नहीं, स्टेप 2 पे कर देख लो, स्टेप 3 पे देख लो, ठीक है, आधा बनाए तो जाके देख लो। एंड आफ्टर दी प्रोडक्शन इंस्पेक्शन कर सकते हैं। तो ये हमारे कंट्रोल के फंक्शंस हैं। कंट्रोल में हम ये 3 चीज़ें करते हैं और प्लानिंग में ये 3 चीज़ें करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस की। तो देखो, जो एडवांटेजेस होंगे वही इंपॉर्टेंस होंगी, ठीक है, तो जो डिसएडवांटेजेस होंगे वही लिमिटेशंस होंगी। प्लानिंग कंट्रोल इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, बट हाँ, हर चीज़ का इंपॉर्टेंस होती है एंड हर चीज़ में चैलेंजेस भी होते हैं। तभी हम देखेंगे इंपॉर्टेंस। जब इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन, प्लानिंग एंड कंट्रोल, बट ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, यप। एंड देन हर्डल्स जो भी अननेसेसरी होते हैं, जो मतलब प्रेडिक्टेबल होते हैं, उन हर्डल्स को ईजिली रिमूव कर देता है। क्वालिटी अच्छी होती है, टाइमली प्रोडक्शन होता है, टाइमली डिलीवरी होती है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ जाता है। ऑब्वियस बात है, कॉस्ट सेविंग होता है क्योंकि पहले से प्लान रहेगा तो एक्स्ट्रा खर्चे होंगे नहीं, है ना। प्रोडक्शन बढ़ जाता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है। और जो भी रिसोर्सेज हैं, मैन है, मशीन है, मटेरियल है, मनी है, इक्विपमेंट्स हैं, सबका बहुत ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है। ओवर टाइम मिनिमम से मिनिमम होता है, क्योंकि हमारा प्लान है कि हम ये ऐसे करना है, अब करना है, कब करना है। तो ऑब्वियसली बात है, ओवर टाइम होने के इतने चांसेस नहीं होते हैं जब तक कोई ऐसा अनप्रिडिक्टेबल सर्कमस्टेंसेज ना आ जाए, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिलेशंस बेटर होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा मिलती है, पर लिमिटेशंस भी होती हैं। अब लिमिटेशंस कैसे? फॉर एग्जाम्पल हम प्लानिंग करते हैं तो हम क्या सोच के प्लान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब जब मैंने आपको एग्जाम्पल दिया टाइम टेबल वाला, कि आप टाइम टेबल बना रहे हो कि हम कल से पढ़ेंगे, इतने घंटे पढ़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो आप क्या सोच के बनाते हो? अजम्पशन पे ना, कि कल हम पूरे दिन खाली रहेंगे और जैसे हम जो करना चाहते हैं वैसे ही कर पाएंगे, ठीक है, यही आपका अजम्पशन होता है। सेम चीज़ हर जगह होती है। हम जब भी कुछ प्लान करते हैं तो हमारे अजम्पशंस होते हैं कि जो हम सोच के बना रहे हैं प्लान वैसा ही होने वाला है, ठीक है, प्रिडिक्टेबिलिटी। तो ये लिमिटेशन भी होती है, वैसा नहीं हुआ तो आपका पूरा प्लान वेस्ट, है ना। तो बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे ऑन स्पॉट, ठीक है। टाइमली होता है, बहुत टाइम लगता है प्लान करने में, हर चीज़ प्रेडिक्ट करने में, डेटा निकालने में कि ऐसे से हो पाएगा, इतना हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ठीक है। बहुत कॉस्टली भी होता है। प्रोडक्शन मैनेजर्स जो होते हैं, ऑपरेशन मैनेजर्स जो होते हैं, बहुत हाई एक्सपीरियंस और बहुत हाई पैकेज ऑफ सैलरी पे मिलते हैं, ठीक है, ईजी नहीं होता। एंड उसके बाद बट ऑब्वियसली अजम्पशंस पे बेस्ड है, तो जो अनफॉर्सीन सर्कमस्टांसेस हैं उनसे फाइट करने का या फिर उनको रिमूव करने का हमारे पास कोई ऑप्शन होता नहीं, ठीक है। तो बस थोड़े से लिमिटेशंस है कि कॉस्टली होता है, बहुत टाइम टेकिंग होता है एंड अजम्पशंस पे बेस्ड होता है, दैट्स इट। सो प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम,
हैंडल मैंने आई थिंक मेंशन किया होगा वीडियो में इधर उधर कहीं, ठीक है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हाँ, कमेंट में बताना ज़रूर कि गिव अवे करना है या फिर थैंक यू वीडियो बनाना है। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।